मोदी शाह को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत भारी मात्रा में बढ़ा दी गई। ध्यान दीजिएगा, मोदी के और अमित शाह के घर पर सुरक्षा बहुत भारी मात्रा में बढ़ाई गई है, लेकिन सीजीआई और ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्थाएं बहुत कड़ी कर दी गई हैं और जंतर मंतर पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात किए गए हैं। इसका मतलब है कि पीएम मोदी दफ्तर में ही कैद हो रहे हैं। अब दफ्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डर उनके अंदर दफ्तर से लेकर और घर तक डर का माहौल उनको है और डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। सोचिए, पीएम दफ्तर में कैद मोदी सरकार को कैसे चलाएंगे? जो प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में कैद हो जाए, जो प्रधानमंत्री अपने घर में कैद हो जाए, वह सरकार को कैसे चलाएगा? यह सोचने की बात है। ऐसे में तो सरकार गिर जाएगी। फिर सरकार बचने की उम्मीद ही नहीं है। और जो अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, वह दूसरे को क्या बचाएगा और दूसरे की सुरक्षा क्या करेगा? इस बात की चर्चा बड़ी तेज हो गई है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण इसमें है कि भाजपा के जो सांसद हैं या नेता हैं, अब उन लोगों को मोदी पर भरोसा किसी भी तरह का अब नहीं रहा। वह यह समझ गए हैं कि मोदी अब बोझ बन गए हैं और भाजपा नेताओं को और आरएसएस वालों को मोदी और शाह दोनों बोझ लगने लगे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं पर भी बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें साथ रहने के लिए मान मनोबल का दौर शुरू है। यही वजह रहा कि आंध्र प्रदेश भी नरेंद्र मोदी पहुंचे थे चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को मनाने, लेकिन वहां पवन कल्याण की समस्या यह है कि उन्हीं के लोग उनके साथ छोड़ देंगे अगर मोदी और नायडू का साथ नहीं छोड़े, और नायडू ने अगर मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो नायडू के राजनीतिक कैरियर का अंत आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अब सिचुएशन बहुत टाइट हो गया है। ऐसे में पीएम दफ्तर में बैठक भी बुलाई जाती है, आपात बैठकें होती हैं, अचानक में बैठकें बुलाई जाती हैं। एनएसए अजीत डोभाल रहते हैं, अमित शाह रहते हैं, नरेंद्र मोदी रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है इंटेलिजेंस एजेंसियों का वह मोदी शाह के पक्ष में नहीं है। ऐसे में छात्रों का डिमांड एक ही है, अमित शाह इस्तीफा दे और मोदी माफी मांगे। सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है और कार्रवाई हर एक छात्र के साथ मोदी सरकार कर रही है। जितनी कार्रवाइयां बढ़ रही हैं उतने ही गुस्सा फूट रहा है। कहीं यह ऐसा न हो कि इस बार छात्रों का गुस्सा ऐसा फूटे कि सुनामी आ जाए, पूरे देश की सड़कें युवाओं से भर जाए। वह मोदी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला होगा। यह डर मोदी और शाह के अंदर है, सीजीआई के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के और चुनाव आयोग के अंदर है। इसलिए इन लोगों की सुरक्षाओं में इतनी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है कि जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। सोचिए, अपने ही घर के बच्चों से अपने ही को डर लगने लगा है। यह 12 साल में तब्दीली आई है इस देश के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दो टुकड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। जैसा 240 सांसदों में 136 सांसद और 104 सांसद, 104 सांसदों की टोली दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं और 136 अटल बिहारी वाजपेयी के रास्तों पर चलने वाले और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में 136 मोदी का साथ छोड़ देंगे, 104 में कितने मोदी के साथ रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, यह हर कोई जानता है। अब जो दूसरे दलों से आए हुए हैं वह भी और जो भाजपा के हैं वह भी मोदी के साथ कितने दिन हैं इस बात की गारंटी नहीं है। यह डर मोदी को बार बार सता रहा है, इसलिए पीएम दफ्तर में
कैद भी हो रहे हैं। बैठक बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन बैठक में सांसद गायब हो जा रहे हैं, यानी कि सहमत नहीं है मोदी से अब। यानी कि मोदी का वह जादू जो था, कोई भी जादू नहीं चल पा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो भाग में बढ़ती हुई भाजपा मोदी सरकार के लिए एक संकट भी है, और अमित शाह की कुर्सी पर भी संकट का बादल मंडराने लगा है। मोदी सरकार अब तभी बच सकती है जब समय रहते अमित शाह का इस्तीफा हो जाए और मोदी माफी मांग ले, और जो जांच चल रही है या एफआईआर किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाए, सब वापस ले ले, या कहीं ऐसा ना हो जाए, इतनी देर ना हो जाए कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट हो जाएगी। संकट अमित शाह की कुर्सी पर ही नहीं, मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी संकट का बादल है, मंडरा रहा है। 2029 में तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि सत्ता आएगी या नहीं आएगी। 2029 तक सरकार बचेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। मोदी को यह एहसास हो गया है, और यह सब कुछ मोदी के साथ बहुत तेजी से घटित हो रहा है। मोदी एक वीडियो डालते नहीं कि लाखों वीडियो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, और मोदी का कोई भी इमोशनल कार्ड चल नहीं पा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माता का भी नाम लिया कि हमारी मां को भी गाली दिया जा रहा है। यह सब कुछ भी नहीं चल रहा है। मोदी की पुरानी वीडियो आ जाती है कि कितनी अभद्रता इस देश का प्रधानमंत्री दिखाया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि पूरे विश्व में ट्रोल किए जा रहे हैं और गाली दिए जा रहे हैं, और सत्ता की लालच और भूख इनकी ऐसी है कि पूरे देश को आग के दरिया में झोंक रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक नई संकट में उलझते हुए नजर आ रहे हैं।